Hello everyone, welcome to Infinite Knowledge. So basically आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में सोशल साइंस में कौन कौन से यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स को किन किन चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। या आप ये कह सकते हैं आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्लास 6 में सोशल साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें पहली जो यूनिट है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये ज्योग्राफी का पार्ट है जिसमें हम ज्योग्राफी के बेसिक्स को समझेंगे। अब ज्योग्राफी के बेसिक्स को समझना क्लास 6 में क्यों जरूरी है, क्योंकि यहीं से हम शुरुआत करेंगे अपनी लर्निंग की। हम जानेंगे ग्लोब के बारे में, मैप्स के बारे में, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर के बारे में और बहुत सारे अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर्स। ज्योग्राफिकल फीचर्स से मेरा मतलब है माउंटेन के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में और बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में। हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से किसी देश की ज्योग्राफिकल कंडीशंस हेल्प करती हैं उस कंट्री को ग्रो करने के लिए। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एक यूनिक सिविलाइजेशन अपनी ज्योग्राफी की वजह से भी बना है। फर्दर चैप्टर्स में जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद एक यूनिट है इसमें इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। इकोनॉमिक्स का पार्ट है जिसमें हम वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक यूनिट है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी का। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन करता है। हम जानेंगे अपने राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में। हम उन सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे जैसे कि क्या अलग अलग देशों में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। हम गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में भी जानेंगे। एक यूनिट है अवर कल्चरल हेरिटेज और उससे रिलेटेड नॉलेज हमें इस यूनिट से मिलेगी। अगला यूनिट टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। इस यूनिट को समझने से पहले सबसे पहले तो हमें जानना होगा ये वर्ड टेपेस्ट्री क्या है। तो टेपेस्ट्री बेसिकली एक बुना हुआ कपड़ा इसको रिप्रेजेंट करता है जिसमें डिजाइन्स बने होते हैं और ये डिजाइन्स थ्रेड से बनाए गए होते हैं। लेकिन यहाँ पे टेपेस्ट्री एक मेटाफोर की तरह यूज किया गया है जिसका मतलब है कि बहुत सारे कल्चर का एक मिक्सचर। तो लास्ट के ये दोनों यूनिट हिस्ट्री का पार्ट है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि इन यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो वही इसमें हम ग्लोब के बारे में, मैप के बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट। अलग अलग ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के नाम के बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन है वो जानेंगे। लैंडफॉर्म्स इन लाइफ में आप माउंटेन्स के बारे में जानेंगे, प्लेट्यूज के बारे में जानेंगे। इकोनॉमी का चैप्टर पहला है द वैल्यू ऑफ वर्क और अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी में हम लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरिया में कैसे काम करती है ये देखेंगे, लोकल गवर्नमेंट रूरल एरिया में कैसे काम करती है ये देखेंगे। गवर्नेंस चैप्टर में बेसिकली उसकी डेफिनेशन और गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे। फैमिली एंड कम्युनिटी भी सिविक्स का ही पार्ट है। अवर कल्चरल हेरिटेज में हमारा जो चैप्टर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये पढ़ेंगे। फिर इंडिया के कल्चरल रूट्स कहाँ से, ये पढ़ेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई है ये टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट में हम पढ़ेंगे और टाइमलाइन जानेंगे। और हिस्ट्री के सोर्सेस क्या हैं ये पढ़ेंगे।
और इंडिया दैट इज भारत, ये भी एक चैप्टर है। तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में। थैंक यू।